हाँ, तो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? अभी फटाफट उठ जाओ और इसको समय मिलता है तो इसको देखो, अन्यथा ना भी देखो तो कोई दिक्कत नहीं है। 10th क्लास और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं तो कहूँगा कि देख कर ही जाओ परीक्षा में। और एक और बात बोलें कि एग्ज़ाम सेंटर पे 9:15 तक जो है एंट्री गेट बंद हो जाएगा। 9:15 नहीं कहेंगे, थोड़ा सा और पहले चले जाओ। 15 मिनट समय से पहले जाना है, 15 मिनट पहले से थोड़ा सा कम हो गया है। तो अपना अपना विधि व्यवस्था बना करके चलो फटाफट देखते हैं इस क्वेश्चंस को। देखो जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे x+2y प्लस जो है 3 बराबर 0 ना, तो 3x+6y+9 के कितने हल होंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें जो है करना है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 इस पर रख लेना है और उसके मान को रख लेना है और देखना है कि किस कंडीशन का है। अगर वह एक हल का हो शर्त है, अनेक हल का शर्त है, तो हमने जो बताया था आप पढ़े भी होंगे, एक हल होने का शर्त, दो हल होने का शर्त और तीन हल होने का शर्त, मतलब अनेक हल होने का शर्त ना, कोई हल नहीं होने का शर्त। ये जो शर्त होता है आप उस जिस कंडीशन से पे वो लागू होगा उसका उत्तर वही होगा। जैसे यहाँ पर a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 लागू हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक हल हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखो तो a1/a2, यहाँ ध्यान से देखोगे यहाँ पर कह रहा है कि a1/a2 b1/b2 = c1/c2, ये तीनों का तीनों लागू हो रहा है। जब तीनों का तीनों जब लागू होता है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन निकाय वही पूछा हुआ है, तो हमने जैसे बोला था आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, तीनों का हल कर लेना है, देखना है। यहाँ ध्यान से देखोगे, यहाँ क्या आ रहा है कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक हल होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे एक हल होगा। अब एक हल होगा तो प्रतिच्छेदी हल होगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया होगा उसके अनुसार मारेंगे। ऑप्शन में प्रतिच्छेदी देगा तो प्रतिच्छेदी। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, कितना आसान क्वेश्चन है। कहता है कि यदि x² + 3px + 2p² के मूल जो है अल्फ़ा बीटा हो, तो अल्फ़ा का स्क्वायर है जोड़ बीटा का स्क्वायर बराबर 5 होता है, तो p का मान निकालिए। तो इसमें क्या करना है, कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है और वहाँ -3 उसका उत्तर आ गया, और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है, तो यहाँ पर 2p का स्क्वायर है, c/a, c का जो मान है वो 2p² है। ध्यान से देखना, यहाँ पर 2p² है और 2p² है, और ये जो है 2px जो है ना, 2px यानी कि 2p जो है b का मान है, यहाँ 1 है तो 1 जो है a का मान है। ठीक है, चलो आगे देखो। इस तरह के क्वेश्चंस को कुछ करने नहीं होते हैं। अल्फ़ा का स्क्वायर जोड़ बीटा का स्क्वायर फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। यहाँ पर देखो 3 इसका वैल्यू रख दिया है, ये इतना वैल्यू रख दिया है। उसके बाद से क्या किया गया है, जो है इसका दोनों का जो है कितना था, 5 है, दिखा देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि इसका वैल्यू कितना है, 5 है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे क्या किया है, इसको 5 के बराबर कर दिया है। 5 के बराबर करने के बाद क्या किया है, काट पीट दिया है। उसके बाद से p का जो वैल्यू आया है 1 आया है, ±1 आया है। अगर 1 - अल्फ़ा इसे बोल दे इन्वर्स बीटा का स्क्वायर, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले जो है हम ऐसे कर लेंगे, 1/, ऐसे कर लेंगे। उसके बाद से ये कर लेंगे, अल्फ़ा बीटा का मान रख देना, बीटा इंटू अल्फ़ा का मान, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मूल ज्ञात करना है। तो वास्तविक ये बताए थे हम कि मूल कैसे ज्ञात होता है, कि समीकरण इसका मूल ज्ञात करना है। तो वास्तविक होगा क्या होगा, इसके लिए मामला क्या होता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो डी का वैल्यू है ना वो माइनस में चला जा रहा है, जब माइनस में जाता है तो अवास्तविक हो जाता है। उसके बाद से एक और कंडीशन बताए थे कि जब डी बराबर 0 होता है तो 2 गो मूल होता है, समान मूल होता है, और डी का मान जो है बड़ा होता है 0 से, तो 2 गो भिन्न मूल होता है। ये सब याद रखना है परीक्षा से पहले। बाबू अगर कोशिश रहे कि केवल फार्मूला पढ़ के जाना है, कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ना है, केवल फार्मूला पढ़ना है। चलिए ये देखिएगा, ये फटाफट देखिए ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, पदांतर क्या होता है। तो देखो इसमें क्या होता है, एक का मान दिया हुआ है और इसमें इसका घटाव करोगे तो 2 हो जाएगा, पदांतर से क्या होगा, 2 हो जाएगा। और आगे चलते हैं, इसमें कहता है इसको तो थोड़ा सा देख ही लो। देखो कैसे, देखो पीवा पद आर है, क्यूवा पद ये है, तो आरवा पद जो है p+q -r होगा। ठीक है, चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, इसका कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है, तो tn बराबर 0 कर देना। और a का मान जो है कितना है, 21 है, a का मान 21 है,
और डी का मान निकालोगे तो कितना आएगा 3 आएगा, और टी एन बराबर फार्मूला पर इसको बना दोगे तो एन का मान जो है 8 आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला जो है क्वेश्चन है 1 से 200 के बीच कितने 7 अपवर्त। अपवर्त मतलब होता है पहाड़ा। जैसे 7 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 196 तक पढ़िएगा, वो उसमें कितना संख्या होगा। तो ए का मान हो गया, डी का मान हो गया, और टी एन बराबर फार्मूला रख दीजिएगा तो इसका उत्तर आपका 28 आ जाएगा। ठीक है, एकदम शॉर्टकट में से चल रहे हैं ताकि बहुत समय कम है। आप तो जानते ही हैं, केवल क्वेश्चंस का रूबरू करवाना है क्योंकि यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने वाले हैं। आगे चलते हैं। आगे जो 1 से 1 है और 9 से 99 के बीच कितनी सम संख्या पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, विषम संख्या, ये विषम संख्या का सीरीज होगा। अगर विषम संख्या पूछता है तो ऐसे, और सम संख्या पूछेगा तो इस तरह से सीरीज इसका बना देना है। जब से सीरीज बनेगा उसमें ए का मान डी का मान निकल जाएगा और टी एन का मान रख दीजिएगा। टी एन का मान लास्ट वाला होता है, और इस तरह से हल जब करेंगे इसको तो एन का मान जो कितना आ जाएगा 449, उसका उत्तर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है कि 2 अंकों की विषम संख्या का योग बताइए। 2 अंकों की विषम संख्या, तो सबसे पहले हम 2 अंकों का सीरीज बनाएंगे, जैसे 11, 13, 99 तक बनाएंगे। तो ए का मान 11, डी का मान जो है 2 आ जाएगा, टी एन का मान 99, और उस तरह से हल जब करेंगे हम तो जो है आंसर आएगा कितना आएगा 45 आ जाएगा। 45 तो ये आ गया, लेकिन योग निकालना है तो एस एन बराबर फार्मूला ये योग का होता है। और ये फार्मूला क्यों लगा है, क्योंकि अंतिम पद पता है। अगर अंतिम पद पता नहीं होता तो एस एन बराबर जो है n/2 इंटू टू प्लस n-1 इंटू डी होता है, उसको लगाते। चलो ये जो है 2475 इसका उत्तर आ जाएगा। एकदम शॉर्टकट में हम चल रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। बगल के चित्र में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो क्या करना होता है, जब डी पैरेलल बीसी हो, जब डी पैरेलल बीसी होता है तो इसका बट्टा इतना, इसका बट्टा इतना। देखो ध्यान से, यहीं पे यही किया गया है, यहाँ यही किया गया है, इतना बटा इतना कर दिया गया है और इसको हल कर दिया गया। जब हल करोगे तो इनका मान कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ध्यान से पीछे इस क्वेश्चन को पढ़ो। यदि किसी त्रिभुज के एक कोण के समद्विभाजक रेखा जो है उसकी वृत्त पर मध्य खींचा जाता है तो क्या होगा। ये देखो ध्यान से, हमने क्या किया है, यहाँ पर ऐसे खींच दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि बराबर बराबर भागों में बांट दिया तो समद्विभाजक। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। इसका बहुलक पूछ रहा है। इसका बहुलक तो सबसे ज़्यादा जो जब ज़्यादा बार आता है उसको बहुलक बोलते हैं। तो देखना इसमें कौन सबसे ज़्यादा बड़ा है ना। तो 9 आया है कि 8 आया है, देखो तो 1 2 3, उसमें 1 2 मतलब 9 सबसे ज़्यादा, जो जब सबसे ज़्यादा आएगा उसको बहुलक बोलते हैं। तो इसका उत्तर 9 हो जाएगा। देख लेना इसको। देखो यदि 4 विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या, 4 को विषम संख्या मानना है तो 4 को विषम संख्या आप शुरू से मानते हो तो 3 5 7 9 भागा 4 दोगे तो 6 आ जाएगा। मतलब 4 का इसका विषम 4 आ गया ना, 6 आ गया। अब तो 6 जब आ गया है तो सबसे बड़ा संख्या, सबसे बड़ा 9 है ना इसमें, तो उसका उत्तर सही क्या होगा 9 होगा। इसमें माध्यिका निकालना होता है। तो इसमें एक नियम होता है कि माध्यिका को या तो आप आरोही में बनाइए और तो आरोही में बनाइए। उसके बाद से क्या करना है, जितना संख्या होगा उससे 2 से भाग दे देना है। 6 आ रहा है ना, तो 1 2 3 4 5 6, 6 पर 9 है ना, उत्तर क्या होगा 9 होगा। इसको बहुलक निकालने का सूत्र होता है। तो ये आपका बहुलक निकालने का सूत्र है। इसको इसलिए नोट कर दिए हैं कि L प्लस इंटू F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2। बहुलक निकालने का सूत्र ये होता है। ये जो है यहाँ से फार्मूला पूछता है, वर्ग चिन्ह निकालना है तो ऊपरी सीमा निम्न सीमा को जोड़ देते हैं तो उसे भाग दे देते हैं तो आपका क्या निकल जाता है, वर्ग चिन्ह निकल जाता है। इसके आगे देखोगे तो इसको तो यादें करके जाना है बाबू, इसको तो यादें करके जाना है कि 3 गो माध्य बराबर होता है बहुलक प्लस 2 गो माध्य। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछ चुका है। अगला देखो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो अगला देखो, माध्यक बराबर क्या होता है। तो माध्यक बराबर जो है L प्लस इंटू n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। आगे चलो, आगे जो क्या कह रहा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त के केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये आपको याद रखना है, ये थ्योरम है।
अगला है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो अपरिमित रूप से अनेक हो सकती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो क्या करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, एकदम सटासट। अगला है वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली क्या होती है, उसको छेदक रेखा बोलते हैं। एक वृत्त की दो जो समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब यहाँ पे आओगे तो देखा है गोले का, देखो हम सटासट चल रहे हैं ना, टाइम वेस्ट बहुत कम कर रहे हैं। गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 4πr²। और यहाँ पर गोले का वक्र पृष्ठ 4πr² दिया हुआ है, 144 दिया हुआ है, तो 144 इसका वैल्यू रख देना। इसका उत्तर कटपट के कितना आएगा, 6 आ जाएगा। ये तुमको पता है, केवल हम क्वेश्चन से रूबरू करवाने वाले हैं कि यही क्वेश्चन आएगा परीक्षा में आपके। अब चलो अगला क्वेश्चन से देखो, इसमें क्या कहता है कि किसी m के लिए समपूर्णांक m और समपूर्णांक, तो m+2 आंसर हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। इसको जो है बनाना संचयी बारंबारता त्वरण को कहते हैं। अगला क्वेश्चन से देखो, इसको अभी तुम मत बनाओ क्योंकि समय बहुत कम है, आगे देखो, इसको देख लो, इसको हल करना, इसको हल करना, जितना उत्तर आएगा उतना उत्तर होगा। 2 गुणे 5 हो जाएगा, ये जो 2 गुणे 5 हो जाएगा, ये 2 गुणे जो है 3 हो जाएगा ना, 2 गुणे 3 हो जाएगा, नहीं 2 गुणे, हाँ 2 गुणे 3 नहीं, 5, 3 गुणे 5, 3 गुणे 5, इसको गुना कर देना, ठीक है। और इसका लघुत्तम वगैरह वगैरह निकाल लेना, ऐसे कर लेना। तो 5 कॉमन कर लोगे तो 5 गुणे 6 हो जाएगा, 5√6 हो सकता है, उसको कॉल बना लेना अपना। इसको देखो विवेचक निकालना है, तो विवेचक निकालना है तो b² - 4ac ना होता है, तो इसका उत्तर 8 आ जाएगा माइनस में। और इसका कोई हल नहीं होगा, माइनस वाला आया ना, तो इसका वास्तविक नहीं मान होगा। चलो अगला क्वेश्चन है cos π/3 का वैल्यू निकालना है। तो cos π/3 का वैल्यू क्या होता है, cos रखेंगे 180/3 कर देंगे, यानी कि 60 डिग्री का मान निकालना है। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, sin 0 का मान 0, cos 60 का मान √3/2 होता है ना। सब मान याद कर लीजिएगा, ये आंसर ये नहीं होगा, लेकिन हम ये कहने कि मान आप याद कर लीजिएगा कि sin 0 का मान 0 होता है। अभी आपके पास समय है, केवल सटासट रिवीजन करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए द्विघात समीकरण के मूलों का योग निकालना होगा, तो मूलों का योग कैसे निकलता है, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा पर भी काम चला सकते हैं और उसका उत्तर मार सकते हैं। जैसे अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, तो -b का मान होता है -2, a का मान यानी कि -2 उसका उत्तर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव होता तो b² - 4ac पर निकालते। वृत्त के केंद्र पर देखिएगा, इसका उत्तर क्या होगा, वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री का होता है, वृत्त के केंद्र पर कितना होता है बताओ, वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री बनता है ना। तो चलो आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है संख्या रेखा को दर्शाना है, तो ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को 0.3 को संख्या रेखा पर दर्शाना है, यहाँ पर रेकरिंग है, तो 0.32 है, इसको बनाना है, तो ये 32 है तो 32 लिख देंगे, माइनस दशमलव के पहले जितना होगा उसको घटा देना है, और उसके बाद से 1 अंक और 2 अंक, तो 2 को 9 बना देना है, आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से समझाते हैं आपको कैसे बनाने हैं। 0.32 है, 2 को ब्रैकेट है, तो 32 है तो 32 रहेगा, माइनस देना है, दशमलव के बाद जितना अंक होगा उसको घटाना है, कोई अंक नहीं है तो 0 होगा, बटा 2 गो है तो यहाँ पर 99, 3 गो रहेगा तो 1 और 99, 4 गो रहेगा तो 1 और 99, आंसर मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए, और आपके लिए सूचना है बाबू कि आप जो है समय में कुछ नहीं करेंगे, केवल फार्मूला को ही आप ध्यान से देखेंगे, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और 50 क्वेश्चन, ये 50 क्वेश्चन इसके पहले हम दिए थे, उतना ही आपको पढ़ के जाना है और कुछ नहीं पढ़ना है, इससे बाहर कुछ नहीं होगा, ठीक है। और आप फार्मूला का रिवीजन सटासट कर लेंगे तो जाकर आपका काम हो जाएगा। चलिए ठीक है, 13 मिनट में ख़त्म कर दिए। 13 मिनट में आप सोच सकते हैं कि 50 क्वेश्चन अगर आप बना पाते हो तो क्या हो सकता है, ठीक है। चलो अगला जो है, अगला टेंशन नहीं लेना है और आराम से जाना है एग्ज़ाम देने, और एग्ज़ाम दे करके धैर्यपूर्वक घर आना है, ठीक है। अब शाम की बातें शाम को, रात की बातें रात को। चलो तब तक के लिए बाय बाय, मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामना, तुम्हारा परीक्षा अच्छा से बीते ना, धैर्यपूर्वक बना के रखना है। चलो ठीक है, एक बार क्वेश्चंस का रिवाइज फटाफट कर लेना, सारे फार्मूला को पढ़ जाना ना, अभी कोई मोबाइल नहीं देखना, अपने नोट्स बुक को देखना है, ठीक है। चलो